रायपुर से हैं रेनू जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, मैम मेरे ना 4 सवाल हैं। पूछिए। पहला है, मेरा पोता है युवांश, तो वो 2 साल का भी अभी होने वाला है, पर उसको ना स्टार्टिंग से जो हुआ है ना तो बुखार रहता ही है। तो एनी टाइम मतलब हर महीने बुखार निकल ही आता है। तो उसके लिए आप बताइए कुछ। साथ में फिर सर्दी भी हो जाती है। ठीक है। और दूसरा है, इनको किसी एक लड़के को बताना है। उनको ना सुबह सुबह बहुत ही छींक आती है, फिर शाम को भी आती है, छींक बहुत आती है। उम्र क्या है जिनको छींकें आती है? 25 साल। ठीक है। तीसरा और सवाल। सर, तीसरा सवाल है, मेरे हस्बैंड है, उनको ना मतलब कि शुगर है, तो मैंने ना जामुन का गोंद मतलब मंगवाया था आपके यहाँ से। तो मैंने ना 1.5 महीने से उनको दिया हुआ है अपने हस्बैंड को, एक एक आधी चुटकी खाली पेट आधा घंटा पहले। हाँ, और चौथा सवाल है, तो उनको ना आराम नहीं है, मतलब शुगर उतनी की उतनी है। और चौथा है, मेरी बहू है, उनको ना बहुत सर्दी रहती है, जो मतलब कि स्टार्टिंग से ही बहुत, जो शादी करके आई है एनी टाइम सुबह सुबह तो बहुत ही सर्दी रहती है। ठीक है मैम। ठीक है। अपने पति को गोंद जामुन आधा चुटकी नहीं, एक एक चुटकी दें, उससे उनकी शुगर कंट्रोल होना मुमकिन है। ज़रूरत पड़े तो एलोपैथिक दवा भी साथ में दे सकते हैं। शुगर कंट्रोल रखना ज़रूरी है, और शुगर वालों को चाहिए कि मीठे का परहेज़ करें, पैदल ज़रूर चलें 1 घंटा, और गर्म पानी 3-4 बार दिन में ज़रूर पिया करें। एक शुगर का मरीज़ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर शुगर कंट्रोल रख सके। तो एक एक चुटकी उन्हें देना शुरू करें गोंद जामुन, तो यकीनन उनकी शुगर कंट्रोल में आना चाहिए। और देखिए, छोटा बच्चा जो 2 साल का है, उसको 4-5 कतरे यानी आधा चम्मच बादाम का अच्छे किस्म का तेल दूध में मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार पिलाया करें। और आपकी बहू और एक और जो 25 साल बच्चे हैं, जिनको बहुत छींके और सर्दी और नज़ला ये सब रहता है, उनके लिए एक नुस्खा लिख लीजिए। देखिए, सपिस्तान एक दवा का नाम है। सपिस्तान और एक दवा का नाम है, उन्नाब एक दवा का नाम है। 2 दवाएं हो गई, सपिस्तान, उन्नाब और अलसी। अलसी भी महिलाएं अक्सर जानती हैं अलसी क्या होती है, नहीं तो आप सर्च कर लें अलसी कैसी होती है, क्या होती है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम ख़रीदें, और इसमें 30 ग्राम पीपले, या हिंदी में कहते हैं पीपला मूल, जो गरम मसालों में आपके एक 1.25 इंच की एक लंबी सी बड़ी खूबसूरत फाइल होती है, उसे पीपला मूल या पीपले कहते हैं। ये 30 ग्राम मिलाएं। बाकी सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम, और उन्नाब की गुठली निकालकर फेंकनी होती है। फिर इसको पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से मरीज़ को खिलाएं, और 1 चम्मच रात को सोते वक्त गर्म पानी से इसका पाउडर खिलाएं। तो सर्दी के, छींकों के, बलगम के और बुखार के मर्ज से निजात मिलना मुमकिन है। अगले कॉलर है राहुल, स्वागत है राहुल जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका मैम? मैं कमलेश बोल रही हूँ, राहुल की मम्मी। अच्छा जी कमलेश मैम, बताएं। हाँ मैडम, मुझे ना नसों की बीमारी है जी, वेरिकोज वेन्स की।
जी, उम्र कितनी है आपकी? 70। जी। हाँ देखिए, नसों में जो वेरिकोस वेन की परेशानी होती है, उसमें दो परेशानियाँ होती हैं। एक तो नसों का फूलना, नसें फूल के ऊपर को आ जाती हैं पाइप की तरह, और एक उनमें दर्द का होना। तो इसका यूनानी इलाज से दर्द तो जा सकता है, फूलना बंद नहीं हो सकता। उसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो अगर दर्द है और उससे निजात चाहती हैं तो गोंद स्याह, एक गोंद आता है जिसको गोंद स्याह या काला गोंद कहते हैं। शर्त यह है कि इसे असली लें और आधा आधा ग्राम 2 बार खाएं। खाने के बाद आधा आधा ग्राम यानी 2-2 चुटकी खाया करें पानी या दूध के साथ खाने के बाद, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी सर। हाँ, हकीम सलमान बोल रहे हैं? जी मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। इलियास बोल रहे हैं, इलियास शाहजहानपुर से। जी इलियास भाई, इरशाद। जी, तो आपने बहादुरगंज और घंटा घर की याद दिलाई थी, तो आपने बहुत सच याद दिलाई थी। आप इसका मतलब शाहजहानपुर आ चुके हो। जी। और हम टीवी बात नहीं कर रहे, तो हम मोबाइल से बात कर रहे हैं। जी। अब वो कल हमने जो आपसे वो पूछा था, लीवर के पास में जो दर्द हो रहा है, तो जब तक लाइन कट गई थी, तो आज मुझे बता दीजिए। लीवर के पास जो दर्द हो रहा है, हाँ, बुखार आया था, उसमें वो दर्द हो रहा है लीवर के पास में, तो वो कैसे ठीक होगा? ठीक है। जी। देखिए, नमक जैतून जी, जी। 2-2 चुटकी खाने के बाद असली नमक जैतून लें। लीवर असल में जब लीवर परेशानी में आता है तो ये इस पर सूजन आ जाती है, ये बढ़ जाता है। लीवर इनलाज भी कहने लगते हैं, लीवर पे फैटी लीवर भी कहने लगते हैं। तो जब ये फूल जाता है तो कुछ नसों को, कुछ आंतों को प्रेस करने लगता है, जो जिससे हमारे पेट में दर्द होता है। और हम ये समझते रहते हैं कि हमारे पेट में प्रॉब्लम है। जब तक हम लीवर को अच्छा नहीं करते, जब तक वो तकलीफ़ जाती नहीं और ये बढ़ती चली जाती है। तो नमक जैतून 2 बार खाने के बाद 2-2 चुटकी लें, 3 बार भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा परेशानी है। ये लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, आंतों के लिए, स्किन के लिए बहुत लाभकारी दवा मानी जाती है। अगले कॉलर हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, बेहतर हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। आदाब। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, अल्लाह का बड़ा एहसान। आप बताइए। अच्छा लगा आप आज ही बोल रहे, तो बहुत दिन बाद आप बोल रहे थे। जी। अच्छा, लोगों को भी हकीम साहब ये घबराहट हो गई है कि आज आए हैं तो कल शो करेंगे या नहीं। हाँ, ये हो जाता है क्योंकि एक प्रोग्राम आता है, सुबह 2-2 महीने को हो जाता है। जी मैम, हमें ये जानना था, जरा लिख लीजिएगा। बोलिए। जैसे हम बीपी की दवा, बीपी की वो लेते हैं, नमक जैतून सोडा लेते हैं, तो मेरे अब जैसे वाइट डिस्चार्ज की भी दिक्कत है, तो उसमें क्या हम चिलगोजा गोंद भी साथ में ले सकते हैं? नमक जैतून सोडा और क्या बोलते हैं, अलसी। और मेरे खुजली भी बहुत होगी, जबकि नमक जैतून सोडा हम काफी टाइम से ले रहे हैं, लेकिन एलर्जी बहुत होगी। तो B12 की भी कमी हो गई थी मेरे, और विटामिन डी की भी। तो वो तो हम एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से एलर्जी बहुत, लाल लाल चकत्ते ऐसे बहुत शरीर में हो रहा है कि वो नहीं सही हो रहा है। तो उसके लिए क्या चिलगोजा गोंद ले सकते हैं, ये नमक जैतून सोडा और अलसी के पानी के साथ? ठीक है। ये, और मैम एक चीज और हकीम साहब से कहना था कि दुआ जरूर कर दें इस नाम से। ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह। जी, दुआ की दरख्वास्त है कि सारी बीमारी, दिक्कत सब कुछ ठीक हो जाए। जी खुदा। हाँ देखिए, आप नुस्खा तो ले ही रहे हैं, और गोंद चिलगोजा एहतियात से लेना, वो
एक चुटकी से ज़्यादा नहीं लेते पूरे दिन में, सिर्फ एक चुटकी पूरे दिन में ले सकते हैं। और अगर किसी रोग का इलाज आप करना चाहें तो एलोपैथी साथ में दवाएं ले सकते हैं। जैसे ददोड़े पड़ते हैं, चकत्ते पड़ते हैं, तो एंटी एलर्जी गोलियां भी इसमें फ़ायदा करती हैं। जी, बाकी दुआ हकीम साहब? दुआ ऊपर वाला आपको और हमारे तमाम दर्शकों को सेहतमंद रखे और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे। आमीन। बात करते हैं भुवन चंद जी से। स्वागत है सर आपका। हाँ, मेरी प्रॉब्लम है। जी सर। बताऊं मैं अपनी प्रॉब्लम? बोलिए सर। हाँ, मेरे को यूरिनरी प्रॉब्लम है। एक दफे एक्सीडेंट होने के बाद आज से 40 साल पहले 80s में, बिगनिंग 80 में एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, हेलो जी जी। हाँ, उसके बाद में बहुत रिपीटेड सर्जरीज हुई और उसके बाद में अब यूरिथ्रा कंस्ट्रक्ट की हुई भी है। उसमें कुछ गांठें हो गई हैं जिनको स्ट्रक्चर कहते हैं। उससे मुझे यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, और कोई बात तो नहीं है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ टीवी में। चलिए ठीक है। जी हकीम साहब। देखिए, अपना बहुत ख्याल रखा करिए, और गांठें अगर बढ़ नहीं रही हैं आपकी तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये बढ़ रही हैं तो इनका ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, नहीं तो ये फिर पेशाब को रोक सकती हैं। और अगर ये एक जगह पर रुकी हुई हैं तो आपको कोई ख़तरा नहीं है। ये उपचार के ज़रिए कम भी हो सकती हैं और ख़त्म भी हो सकती हैं। एलोपैथिक इलाज भी लें, और सौंफ उबालें। सौंफ 4 चम्मच सौंफ उबालें और उसका पानी एक गिलास में छान लें, और ये छना हुआ पानी में 2 चुटकी नमक ज़ैतून और 2 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार पी लिया करिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। यज्ञ नारायण जी जबलपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी सर। ये बोल रहे हैं कि पत्नी को हमारे एक पैर में हाँ दर्द होता है। एक पैर में दर्द रहता है? हाँ, कमर के नीचे का। तो अभी हमने सुना नुक्सा टीवी पर। कौन सा नुक्सा? गोंसिया, काला गोंद मंगाना चाहिए। तो आप यहाँ पे कैसे आ सकता है? और काला वो नमक है, जैतून नमक। ठीक है जी। हाँ, हमारे यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा। आप लाइव बात कर रहे हैं इस वक्त हमसे, और एक और नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, जो दूसरा वाला नंबर है उस पर बात करें। आपको हमारे यहाँ से असली काला गोंद और असली नमक ज़ैतून मिल सकता है। ये काफ़ी नकली मिल रहा है आपको, अगर कहीं मिल गया तो नकली ना मिल जाए, इसलिए आप असली हमसे तलब कर सकते हैं। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। सब बढ़िया? कैसे हैं? जी अच्छे हैं। आदाब हकीम साहब। आदाब, जय हिंद। आखिर आपने अपना पहला मकाम ले ही लिया। क्या करें, बदस्तूर जारी है। कोशिश तो हमारी रहती है, बाकी कभी कभी दूसरों को भी दे देते हैं मौका। जी। ये थायराइड के जो नुस्खे यार मैंने 2 देखे थे। एक में तो आपने 300 ग्राम धनिया और 300 ग्राम मेथी कर दी थी, और एक में 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम गोंद मोरिंगा। तो बेहतर कौन सा रहेगा? आप भी पूरी नज़र रखते हैं। किसी वजह से मैंने 300 ग्राम मेथी की होगी, उसको कोई और रोग भी होगा।
तो सिर्फ थायराइड के लिए ले रहे हैं तो 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम मेथी बेहतर है।